हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, विधायक अशोक कोठारी की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और विधायक पर दल परिवर्तन निर्हरता नियम 1985 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भीलवाड़ा शहर से निर्दलीय विधायक हैं अशोक कोठारी। और अशोक कोठारी पर भाजपा की सदस्यता लेने की शिकायत है। टीकाराम जूली ने भाजपा प्रमाण पत्र संख्या 5826 का हवाला देते हुए कोठारी की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। विधायक को अयोग्य घोषित कर विधानसभा सदस्य समाप्त करने की मांग टीकाराम जूली की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विधायक अशोक कोठारी की सदस्यता, विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ लिखा गया है इस पत्र में मुख्य तौर पर राकेश? बिल्कुल, देखिए टीकाराम जूली ने जो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के विधानसभा सदस्य को दल बदल के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था के तहत ही दल बदला जा सकता है, लेकिन निर्दलीय विधायक जो भीलवाड़ा शहर से चुने गए हैं अशोक कोठारी, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने भाजपा की जो सदस्यता ली है और जो सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया है ये दल बदल कानून के विरुद्ध है। और इस पर ऐसे में जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो विधानसभा अध्यक्ष को करके इनकी सदस्यता को समाप्त करने की मांग की है। बिल्कुल, और इस पर बात हो पाई किसी पक्ष से? बिल्कुल, हमने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से बात की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने इसके जो है काफी अहम साक्ष्य जुटाए हैं और सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हुआ है। इस बात की पुष्टि भी उन्होंने वहां से करवाई है, उसके बाद उन्होंने ये पत्र लिखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल राकेश शर्मा इस खबर को ब्रेक करने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए। राजसमंद की खबर है, जहां पर मेनाव गांव के पास एक पैंथर वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। पैंथर की दहशत को देखते हुए पिछले दिनों वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया था। और पिंजरे में कैद पैंथर की उम्र करीब 5 साल बताई जा रही है। पैंथर को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। दरअसल पिपलांत्री पंचायत क्षेत्र में बीते कई दिनों से पैंथर की मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल था। पैंथर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और अब बात अनूपगढ़ की राय सिंह नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में माकपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी रामकिशन बागड़ी ने जीत दर्ज की है। राय सिंह नगर एसडीएम कार्यालय में हुई मतगणना में सीपीएम समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी रामकिशन को 36 वोट मिले। रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की तरफ से रामकिशन बागड़ी को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा गया। उपचुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर तो कांग्रेस चौथे नंबर पर है। निर्दलीय प्रत्याशी विशाल दूसरे नंबर पर रहे। जीत के बाद रामकिशन बागड़ी के समर्थकों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। प्रथम वार्ड नंबर 24 की जीत है ये। दूसरी बात नशा मुक्ति अभियान है, पूरे 35 वार्डों में पूरे राज्य नगर में चल रहा है, उसकी जीत है। हर इंसान नशे से पीड़ित है और मुझे मेरा वोट नहीं है, 300 दिन मेरी, उसके बावजूद वार्ड नंबर 24 वालों ने मुझे विशेष दिल्ली बुलाई, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और उस वार्ड को क्या पूरे राज्य नगर का काम करेंगे। नागौर शहर के शारदापुरम इलाके में एक रिटायर्ड फौजी ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। पारिवारिक जमीन विवाद के चलते रिटायर्ड फौजी ने पहले पड़ोस में रह रहे भाभी के घर पर फायरिंग कर उन्हें घायल कर दिया। और उसके बाद जैसे ही सूचना लगी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों पर भी रिटायर्ड फौजी के द्वारा गोलियां चलाई गई। वहीं फायरिंग में फौजी के भाई, भाभी और भतीजी और एक होमगार्ड जवान समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल दंपत्ति को जोधपुर रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का नागौर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले रिटायर्ड फौजी को राउंड अप कर लिया है। यह भी बताया गया कि भंवर सिंह बिश्नोई ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से भाई के घर पर फायरिंग कर दी। और इसके बाद आरोपी फौजी बंदूक हाथ में लेकर गली में टहलने लगा, फिर फायर करने लगा। सुबह पुलिस ने आरोपी फौजी के घर पर दबिश दी तो उसने पुलिसकर्मियों पर भी फायरिंग शुरू कर दी। डीएसपी रामप्रताप बिश्नोई ने बताया कि आरोपी का अपने भाइयों से प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी के परिवार वालों का कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज उनकी तरफ से कर लिया गया है। पुलिसकर्मियों पर फायरिंग का मामला भी दर्ज कर लिया जाएगा।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां मातृत्व अवकाश पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। महिला कंडक्टर से मातृत्व अवकाश से जुड़े मामले में सुनवाई हुई है। आपको बता दें, मातृत्व अवकाश मामले पर हाई कोर्ट की तरफ से अहम आदेश जारी किए गए हैं। महिला कंडक्टर को 90 दिन की जगह 180 दिन का मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव की बात अदालत की तरफ से कही गई, यानी अतिरिक्त 90 दिन मातृत्व अवकाश के भुगतान के भी आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी इस संबंध में ऑर्डर की कॉपी भेज दी है। निगम और बोर्ड सहित अन्य संस्थाओं में भी प्रावधान सुनिश्चित कराने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैटरनिटी लीव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन और अतिरिक्त देने की बात हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। यह बड़ा फैसला आया हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें महिला कंडक्टर की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया था और मातृत्व अवकाश के संबंध में अपनी बातों को वहां पर पेश किया गया था। और हाईकोर्ट ने आज इस दौरान इस पूरे मामले पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब महिला कंडक्टर को 90 दिन की जगह 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाए और बाकी जो अतिरिक्त 90 दिन है जिसमें मातृत्व अवकाश के भुगतान नहीं हुए हैं, उनकी सैलरी के हिसाब से उसका भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। पानी भरने से अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जेएनएल अस्पताल बेहाल हो गया। जेएनएल अस्पताल ऑर्थोपेडिक विभाग के साथ ही एआरटी सेंटर और अस्पताल की लैब में भी पानी भर गया है और इस वजह से स्थिति काफी खराब हो गई है। तस्वीरों में आप बदहाली भी देख सकते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जिस तरह से अस्पताल के अंदर पानी आ चुका है, साथ ही बारिश का पानी पूरी गैलरी में भरा हुआ है। ऑर्थोपेडिक विभाग के भर्ती मरीज के प्लास्टर बंधे हुए हैं, ऐसे में पानी उनके लिए मुसीबत बन सकता है। हालांकि अस्पताल प्रशासन मोटर लगाकर पानी को बाहर निकालने में जुटा है और पीड़ित मरीजों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। राजसमंद के देवगढ़ में पिछले 4 घंटों से जमकर बारिश हो रही है और अब तक 136 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो चुका है। संग्रामपुर के बीच बने पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है। लोग तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। वहीं राघव सागर बांध में भी पानी की आवक लगातार जारी है। नगर पालिका अध्यक्ष शोभालाल ट्रेगर ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की है। मौसम विभाग ने देवगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और जिस तरह से रेड अलर्ट की चेतावनी जारी हुई थी, उसी हिसाब से बरसात भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। देवगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट देखते हुए आप अपने परिवार या बच्चों सहित कहीं बाहर नहीं निकले और देवगढ़ की चारों तरफ की रोडें और सभी रोडों पर पानी है और प्रशासन अलर्ट मोड पे है। सबको सख्त हिदायत दे दी गई है और सावधानी बरते। और अब बात धौलपुर जिले की, जहां पर कौलारी थाना इलाके में सखवारा स्थित पार्वती नदी के एनीकट पर मंगलवार को डूबे 2 युवकों का वीडियो भी सामने आया है। करीब 6 युवक एनीकट की पाल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक युवक ने एनीकट पर खड़े होकर पानी में छलांग लगा दी। पल भर में युवक पानी के भंवर में फंस गया। देखिए तस्वीरें। और उसके बाद युवक की मौत हो जाती है। तो देखिए किस तरह से पानी में छलांग लगाने के बाद वो तैरता हुआ आगे गया और उसके बाद दूसरा युवक भी कूदा। ये पहले तो जब ये युवक भंवर में फंसा, उसके बाद दूसरा युवक कूदा अपने साथी को बचाने के लिए, लेकिन वो भी जिंदा नहीं बच पाए। लेकिन घटना के 2 वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में एनीकट पर खड़ा युवक दिलीप बोल रहा है, 8 लोग खड़े हुए हैं, मुझे बचा लेंगे। वहीं युवक का दूसरा साथी बोल रहा है, छलांग लगा दो, वीडियो फेसबुक पर डालनी है। इतना कहते ही दिलीप ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन पानी के तेज भंवर में दिलीप के हाथ पैर फूल गए और डूबने लगा। वहीं योगेश ने भी नदी में छलांग लगा दी। पल भर में दोनों युवक पानी में डूब गए और दर्दनाक मौत हो गई दोनों की। और करौली में बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पानी भरने से वाहन चालक और राहगीरों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन और जिला प्रशासन पर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दरअसल बुधवार और गुरुवार को हुई जोरदार बारिश के चलते प्रसिद्ध रणगमा तालाब, इमली वाला ताल और बर्च वाला ताल के ओवरफ्लो हो जाने से कई इलाकों में पानी भर गया है।
मुख्यालय पर एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। मानसून के सक्रिय होते ही जल भराव की समस्याएं सामने आने लगी हैं। इस समय हम करौली के गौशाला रोड पर खड़े हैं, जहां मेरे पीछे आप साफ सब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है। कई क्षेत्रों में यहाँ 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बार बार ये समस्याएं सामने आती हैं, प्रशासन के लोग आते हैं लेकिन स्थायी समाधान नहीं होता है, जिसके चलते न सिर्फ आवागमन बाधित होता है, साथ ही कई दुकान मकानों में पानी भरने से भी परेशानी होती है, काफ़ी नुकसान होता है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि बार बार प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी यहाँ नालियों तक की सफाई नहीं होती, जिसके चलते थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है। क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है, क्या इसका समाधान हो सकता है, क्या समस्या है। देखो, एक तो मेन रोड है, ये कोर्ट का कचहरी का सारे लोग आते हैं, पूरा मेन शहर का रोड है, इसमें बार बार समस्या हो जाती है। एक महीना हो गया ऐसे बार बार पानी भरा हुआ है और यहाँ का कोई प्रशासन, ये नाले वगैरह भरे पड़े हुए हैं, रुके पड़े हुए हैं, पानी निकलता है, थोड़ा पानी निकल रहा है ये, और बार बार में समस्या ये है। सब पहले नुकसान हो गया है, सबके घरों में पानी, दुकानों में पानी, कितना नुकसान हुआ है। और आप देखो, ये बार बार समस्या हो गई है। कहाँ तक प्रशासन पूरा सुनो इसकी, देखो एक बार, और आकर के नालियों की सफाई करो इनकी, ये रुके पाइप रुके हुए सारे। ठीक है, क्या परेशानी? हाँ जी, अब ये तो परेशानी तो है ही है, ये तो बहुत पानी आता है, परेशानी आ रही है हमेशा से। पहले तो कोई परेशानी नहीं थी, अब ये पानी बहुत आने लगा है। क्या कारण है इसका? इसका यही है, ताल का मोहरा चल जाता है, जब आ जाता है पानी इधर, भाई ताल का मोहरा चलने के बाद में पानी। अच्छा, नाली भरती है क्या? हाँ, नाली भी भर रही है, ये सफाई हुई उनकी? हाँ, सफाई होनी चाहिए, जिससे कि ये गंदगी तो कम होवे। हाँ जी, पहले तो मैं कहूँगा बड़े अफसोस और शर्म की बात है, पूरा प्रशासनिक लवाजमा होते हुए ये स्थिति जिला हेडक्वार्टर की हो रही है। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायतों में लोगों की क्या हालत होगी। आज हम देख रहे हैं, अफसर आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, देख के चले जाते हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं जो क्या समस्या है? देखिए, बताएं आप। अरे नहीं, तुम बोल रहे हैं हम दिक्कत करके। देखिए, बार बार ये समस्याएं आती है। मूल समस्या ये है, सन 16 से 3 दरवाजे फूटे हुए हैं, उसकी वजह से सबरा पानी आता है, फिर पाइप बंद हैं। दूसरी समस्या, क्या नालियों की सफाई नहीं होती? नहीं, नालियों की सफाई नहीं हो पाती है। मैं बताऊं, नालियों की सफाई हो जाए तो पानी एकदम निकल जाता है। आपके घर में सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है इस समय? पानी क्या है कि कुछ तो सड़क बन गई और कुछ नाली अवरुद्ध है, और ये बन जाएगी अपनी पुलिया तो फिर इतना पानी नहीं आएगा। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। और अब राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, यहां पर इलाके में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वीरमपुरा कामली घाट में तेज बारिश के पानी में एक कार बह गई है। कार सवार 4 लोगों को देवगढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रस्सी डालकर बचाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कार बही हुई रस्सी के सहारे कार सवार 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव में ये कार बह गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, बिल्कुल कागज की कार की तरह ये पानी में बहती हुई जा रही है कार, और इस दौरान रस्सी डालकर 4 लोगों की, स्थानीय लोगों की तरफ से बहादुरी दिखाते हुए जान बचाई गई। ये कार गुजर रही थी, लेकिन तेज बहाव जो सड़क का था, पानी का जो तेज बहाव था, सड़क से गुजरने वाली कार को अंदाजा नहीं हुआ, ड्राइवर को अंदाजा नहीं होगा कि ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन वो तो भला हो इन लोगों का जिन्होंने रस्सी डालकर 4 लोगों की जान बचाई। तो चलिए अब बात पाले से बड़ी खबर की, जहां चोरी की वारदातों से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। मारवाड़ उपखंड के दुदौड़ गांव में प्रदर्शन भी हो रहा है, सड़क जाम कर टायर जलाए गए हैं। आपको बता दें कि 2 महीनों से लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन थाना प्रभारी मौके पर पहुंची हैं, लोगों को समझा बुझा रही हैं, और लोग किस तरह से आक्रोशित दिखाई दिए बीच सड़क पर, यहां आग लगाकर और विरोध करते हुए यहां उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। इधर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की। तो चोरी की लगातार घटनाओं से ग्रामीणों में गुस्सा है, और गुस्सा अब प्रदर्शन के रूप में परिवर्तित हो गया है। प्रदर्शन टायर जलाकर यहां पर दर्ज किया जा रहा है अपना विरोध प्रदर्शन। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है, समझाने का प्रयास भी जारी है। टोंक में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं।
छाण दूदू स्टेट हाईवे पर टोंक पंचायत समिति के गणेती गांव में स्कूल तालाब में तब्दील हो चुका है। स्कूल के साथ ही अस्पताल और पंचायत भवन पानी में डूब गए हैं। यहां बारिश के बाद पानी भर जाता है, ऐसे में स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। अगस्त महीने में भी लगातार बारिश के दिनों में यही हालात बने हुए थे और अब एक बार फिर से जब कल हुई बारिश के बाद यहां पर पानी भर गया। पानी की निकासी नहीं होने के कारण ये हालात बने हुए हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पंचायत से लेकर अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस ही हैं। जिले में लगातार बारिश के बाद में हालात है वो कई जगह विकट हो चुके हैं। गणेती गांव है जहां देख सकते हैं ये छाण टोडा राय सिंह रास्ते पर आता है और लगातार पानी बरसने के बाद कुछ जगहों पर हालात बिगड़े हुए हैं। ये एक स्कूल है गणेती स्कूल, वो जब जब बारिश होती है या पानी भर जाता है ऐसे में ये स्कूल बंद कर दी जाती है। क्या कुछ कारण हैं? कुछ लोग हमारे साथ हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। पूरी तरह से स्कूल भरी हुई है और कौन कौन से इलाके प्रभावित है इधर देख के? और पंचायत भी बंद है, हॉस्पिटल बंद है। अब ये पानी आ रहा है, जब तक ये पानी की निकासी पूरी तरह से नहीं होगी जब तक ये बंद रहेंगे। क्या कारण है कि लगातार बारिश तो हर साल होती है, आगे क्या व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था नहीं है या क्या? निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो पानी भरा रहेगा, स्कूलों भी बंद रहेगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाए ये गणेती गांव और गणेती गांव की स्कूल के पास ही अस्पताल के पास पंचायत भवन से लेकर के तमाम वो सरकारी संस्थानों में पानी भरा है। ऐसे में सारा काम प्रभावित है। पानी की निकासी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से ये स्थितियां बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और जैसलमेर में बाबा रामदेव मेले का आज दूसरा दिन है। रामदेवरा में इन दिनों यहां आने वाली हर सड़क पर देश के कोने कोने से आए बाबा रामदेव के भक्तों का रैला दिखाई पड़ रहा है। श्रद्धालु अपने साथ लंबी लंबी ध्वजा लेकर आते हैं। श्रद्धा से अभिभूत पदयात्री 551 फीट से लेकर 1000 फीट तक लंबी ध्वजा लेकर आते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक अपने कंधों पर रखकर मंदिर तक पहुंचते हैं। भक्त बाबा रामदेव की समाधि स्थल के ऊपर बने गुंबद पर चढ़कर खुशहाली की कामना करते हुए ध्वजा को लगाते हैं। आपको बता दें रोज 10,000 से ज्यादा लोग हाथों में लंबी लंबी ध्वजा लेकर आते हैं और भक्तों ने बताया कि जो भी आस्था बाबा के सामने रखता है बाबा उन्हें अवश्य पूरा करते हैं। इस मौके पर लोग बाबा की ध्वजा, कपड़े का घोड़ा लेकर आते हैं। इन दिनों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, जोधपुर, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट समेत अन्य स्थानों से लोग पदयात्रा करके रामदेवरा आ रहे हैं। वो अपने साथ लंबी लंबी ध्वजाएं भी लेकर आ रहे हैं, जो भक्तों के लिए काफी आकर्षक का केंद्र है। बाबा के दर्शन करने आया हूँ। बाबा सबकी मनोकामना बहुत पूरी करता है। मंदिर वालों की व्यवस्था, कमेटी की व्यवस्था बहुत सुंदर और बहुत शानदार है और बाबा के दर्शन करके मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा सभी भक्तों की जीवन सुखद करे। सीकर में पूर्व पार्षद की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। पूर्व पार्षद ने युवक को बोनट पर बैठाकर सड़क पर घुमाया और इस वीडियो को लोग खूब देख रहे हैं। यह वीडियो खूब वायरल हो रही है। महिलाओं के साथ अभद्रता का भी आरोप है। पूर्व पार्षद ने आरोपों को निराधार बताया। बोला कि युवक खुद कार की बोनट पर लटका था। बोनट पर लटके युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो महिलाओं के साथ अभद्रता का ये आरोप पूर्व पार्षद के ऊपर लगा था। जब पूर्व पार्षद को रोकने की कोशिश इन युवकों के द्वारा की गई तो उस युवक को अपनी गाड़ी के बोनट पर पटक कर उसको कई दूर तक घुमाया गया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो आरोप पूर्व पार्षद के ऊपर लगे हैं वो पूर्व पार्षद निराधार बता रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। अजमेर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां शहर में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अजमेर में मूसलाधार बारिश के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। बाड़ी नदी ओवरफ्लो होने के कारण कई घंटे बंद हो गई है। मुख्य भागों पर भी बारिश की पानी के कारण जाम लग गया है। स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद बच्चे घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको बता दें कि पेरेंट्स, अभिभावक परेशान हैं। बारिश के कारण सड़कें बंद होने के चलते परेशानी का सबब बन गई हैं। ओवरफ्लो हो गई हैं कई यहाँ नदी नाले। बीके कौल नगर, मोती विहार, रामनगर, कोटड़ा, हाथीखेड़ा इलाके के हालात ज्यादा ही खराब हो गए हैं।
चौमू के कुशलपुरा गांव में पेयजल समस्या से त्रस्त ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए महिला पुरुषों ने चौमू चंदवाजी स्टेट हाईवे पर पत्थर लगाकर जाम लगा दिया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और उस दौरान जाम से यहां वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। समझाइश का दौर जारी रहा। समझाने के बाद जाम खुलवाया गया, लेकिन ग्रामीण पानी की टंकी के पास धरना देकर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में पिछले 2 महीने से पेयजल की समस्या चल रही है। पेयजल संकट के चलते ग्रामीणों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। जिम्मेदारों को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और